गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम कक्षा 10th के हिंदी विषय के चैप्टर 3 का अभ्यास करेंगे। चैप्टर 3 है सवैये। ये काव्य का दोहे का एक प्रकार है सवैया, जो एक छंद भी माना जाता है। तो देखें कवि रसखान जी के इस सवैये में पहले कवि का परिचय ले लेते हैं। कवि है रसखान। जन्म सन 1548 ईस्वी, निधन सन 1628 ईस्वी। रसखान का असली नाम सैयद इब्राहिम था। उसका जन्म दिल्ली के एक संपन्न परिवार में हुआ था। गोस्वामी विठलनाथ जी से दीक्षा ग्रहण कर ब्रज में रहकर कृष्ण भक्ति के पद लिखे। इस मुसलमान कवि की अनन्य कृष्ण भक्ति सराहनीय है। इनकी कविता में कृष्ण की रूप माधुरी, ब्रज महिमा और राधा कृष्ण की प्रेम लीलाओं का वर्णन हुआ है। उनकी भक्ति में प्रेम, श्रृंगार, सौंदर्य की त्रिवेणी बहती है। ब्रज भाषा का जैसा सरल, तरल, सरस, स्वच्छ और सजीव प्रयोग रसखान की कविता में मिलता है, वैसा बहुत कम कवियों में प्राप्त होता है। रसखान जैसे भक्त कवियों को लक्ष्य करके ही भारतेंदु हरिश्चंद्र ने कहा था, इन मुसलमान हरिजन पर कौटिक हिंदू वारिये। अर्थात ऐसे कवियों पर, ऐसे मुस्लिम कवियों पर भाई करोड़ों हिंदू भी न्यौछावर हो सके या हो जाएं। सुजान रसखान, प्रेम वाटिका और रसखान रचनावली ये उनकी प्रसिद्ध रचनाएं हैं। यहाँ रसखान के 4 सवैये लिए गए हैं। इनके सवैयों में कृष्ण ही नहीं, कृष्ण भूमि के प्रति अनन्य अनुरक्ति एवं समर्पण की भावना सजी हुई है। यानी वो केवल भगवान श्री कृष्ण को ही नहीं, पर उनकी जन्मभूमि को भी वो उतना ही आदर करते हैं या देते हैं। कृष्ण की विविध लीलाओं का मनोहर वर्णन हुआ है। इन सवैयों में कृष्ण का धेनु चराना यानी गौ माता को चराने जाना, बेनू बजाना यानी बंसरी को बजाना, बंसी बजाना, प्रेम रंग में रंगना यानी गोपियों के साथ जो रासलीला की थी, जो दिव्य रासलीला हुई थी उसका है, और भंगिमाओं के साथ माधुर्यपूर्ण चित्रण हुआ है। कृष्ण के सामीप्य के लिए कवि लकुटी लेकर ग्वालों संग फिरने की बात करते हैं। शिक्षक छात्रों को बताएं कि एक मुसलमान कवि होते हुए भी रसखान कृष्ण भक्ति में लीन थे। छात्रों, आपको ये आश्चर्य लगेगा कि एक मुस्लिम कृष्ण भक्त, इतना अच्छा कृष्ण भक्त कैसे हो सकता है। पर कवि रसखान जो है कहते हैं कि उन्होंने बचपन से ही कृष्ण की बचपन की छवि देखकर उसके अंदर कृष्ण भगवान के प्रति भाव जागृत होता है और वो उससे मिलने के लिए नंगे पैर भूखे प्यासे गोकुल पहुंच जाते हैं और वहाँ पर भगवान श्री कृष्ण की भक्ति करना शुरू कर देते हैं। तो ये एक मुसलमान कवि है, फिर भी वो भगवान श्री कृष्ण की भक्ति करते हैं। अब आओ देखें कि किस प्रकार रसखान के इस सवैयों में भगवान श्री कृष्ण की भक्ति व्यक्त हुई है, उनके प्रति उनका भक्ति भाव कैसे प्रकट हुआ है। पहला है, मानुष हो तो वही रसखान, बसों मिली गोकुल गांव के ग्वारन, जो पशु हो तो कहा बस मेरो, चरो नित्य नंद की धेनु मजारन, पाहन हो तो वही गिरी को, जो धैर्य कर छत्र पुरंदर कारण, जो खग हो तो बसरो करो मिली, कालिंदी कुल कदम की डारन। क्या कहते हैं रसखान यहाँ पे? अपने आराध्य श्री कृष्ण के प्रति अनन्य भक्ति प्रकट करते हुए वे कहते हैं कि यदि अगले जन्म में मैं मनुष्य बनूं तो ब्रज के ग्वालों के बीच ही रहूं। यदि मैं पशु के रूप में पैदा होऊं तो मेरा कोई जोर नहीं चलेगा कि मैं कहाँ रहूं, क्योंकि कोई भी मेरे गले में रस्सी डालकर अपने साथ ले जा सकता है। पर मैं इतना अवश्य चाहता हूँ कि पशु बनकर भी नंद बाबा की गायों के बीच चरता फिरूं। यदि मैं पत्थर बनूं तो इसी पर्वत
अर्थात उसी गोवर्धन पर्वत का हिस्सा बनूं, पत्थर बनूं, जो इंद्र के प्रकोप को बचाने के लिए भगवान श्री कृष्ण ने अपनी उंगली पर धारण किया था। यदि मैं पक्षी के रूप में जन्म लूं तो मैं उसी कदम के पेड़ पर कि जहाँ कृष्ण भगवान बैठा करते थे, जहाँ भगवान की चरण धूली हो, कहते कि उसी पेड़ पर मैं अपना घोंसला बनाकर रहूं, जिसके नीचे श्री कृष्ण विश्राम किया करते थे। अर्थात रसखान श्री कृष्ण और उनसे जुड़ी वस्तुओं के निकट ही रहना चाहते हैं। यानी पहले सवैये में वो अगले जन्म में चाहे पशु, पक्षी, पत्थर या मनुष्य कुछ भी बने, पर वो भगवान श्री कृष्ण के निकट ही रहना चाहते हैं। अब दूसरा देखते हैं। या लकुटी अरु कामरिया पर राज तिहुपुर को तजी डारो, आठहु सिद्धि नवनिधि को सुख, नंद की धेनु चरायो बिसारो। रसखान कबो इन आखिन सो, ब्रज के बन बाग तड़ाग सिहरो। कौटिक हो कलघोत के धाम, करिल के कुंजन ऊपर बारो। अर्थात क्या कहते हैं, श्री कृष्ण और उनसे जुड़ी वस्तुओं से अपना प्रेम प्रकट करते हुए रसखान कहते हैं, श्री कृष्ण जिस लाठी और कमरी को लेकर, यानी जो कंधों पर छोटा कमल डालते हैं, कंबल, वही उसके बारे में बोलते हैं। गाय चराया करते थे, यदि वे मुझे मिल जाए तो मैं आकाश, पाताल और मृत्यु लोक अर्थात तीनों लोकों का साम्राज्य छोड़ दूं। यदि मुझे नंद बाबा की गाय चराने को मिल जाए तो मैं आठों सिद्धियों और नवनिधियों का सुख भी त्याग दूं। रसखान कहते हैं कि मैं अपनी आँखों से ब्रज के वन, बाग और तालाबों को देखते रहना चाहता हूँ, क्योंकि श्री कृष्ण यहाँ गाय चराते हुए घुमा फिरा करते थे। इन वस्तुओं के प्रति अपना प्रेम प्रकट करते हुए वे कहते हैं कि यदि मुझे करेल की झाड़ियों के नीचे विश्राम करने को मिले तो उनके बदले सोने के करोड़ों महल भी मैं त्यागने को तैयार हूँ। यानी भगवान श्री कृष्ण जहाँ जहाँ पर भी गायें चराने जाते थे, जिस चीज़ का वो उपयोग करते थे, उनको पाने के लिए रसखान संसार की तीनों लोगों की अमूल्य से अमूल्य निधियाँ भी न्योछावर करने को तैयार हैं। अब तीसरा देखते हैं। जा दिन ते वह नंद को छोरो, या बन धेनु चराई गयो है। मोहिनी ताननी गोधन आई कई, बेनु बजाई रिजाई गयो है। ताही धरी कछु टोना सो कई, रसखान हिये में समाई गयो है। कोहु न काहू की कानी करे, सिगरो ब्रज बिर बिकाई गयो है। अर्थात क्या कहते हैं, श्री कृष्ण के प्रति प्रेम व्यक्त करते हुए वे कहते हैं, उनके गायन पर रिजी और मुरली की धुन सुनकर प्रसन्न गोपियों में से कोई गोपी अन्य गोपी से कहती है कि जिस दिन से नंद बाबा का वह छोरा अर्थात भगवान श्री कृष्ण इस जंगल में अपनी गाय चरा कर गया है और अपनी मुरली से मनमोहिनी तान सुनाकर हम सबको अपने वश में कर गया है, उसी समय से हम ब्रजवासियों पर कुछ जादू टोना करके हमारे दिल में बस गया है। अब तो कोई किसी की बात की परवाह ही नहीं करता है। ऐसा लगता है कि सारे ब्रजवासी बिककर उसके अधीन हो गए हैं, यानी सभी कृष्ण भक्ति के मोह में पड़ गए हैं, उसकी माया जाल में पड़ गए हैं। अब किसी को किसी भी बात का न तो ख्याल रहता है और न ही समझ रहती है। अब चौथा देखते हैं। मोर पखा सिर ऊपर राखी हो, गुंज की माल गरे पहिरी होंगी। ओढ़ी पीताम्बर ते लकुटी बन, गोधन ग्वारिन संग फिरूंगी। भाव तो वो ही मेरो रसखानी, सो तेरे कह सब स्वांग भरूंगी। ते मोरली मुरली धर की, अधरा धन धरी अधरा न धरूंगी। अर्थात
एक गोपी अपनी सखी से कहती है कि श्री कृष्ण का रूप बनाने के लिए मैं अपने सिर पर मोर पंख से बना मुकुट और गले में गुंज की माला धारण करूंगी। गुंज विद्यार्थी मित्रों एक प्रकार के पुष्प का नाम है जिसे गुंज की माला भी कहते हैं। तो कहते हैं उस गुंज की माला को धारण करूंगी। मैं श्री कृष्ण के समान पीले वस्त्र धारण करूंगी और लाठी लेकर गायें चराते हुए गोधन गा कर ग्वाल बालों के साथ घूमूंगी। हे सखी, तेरे कहने पर मैं वे सभी साज श्रृंगार और अभिनय करूंगी जो मेरे रसखान अर्थात भगवान श्री कृष्ण को अच्छे लगते थे। अंत में गोपी कहती है कि कुछ भी हो जाए पर मैं श्री कृष्ण की मुरली को अपने होठों से नहीं लगाऊंगी, क्योंकि उसी ने श्री कृष्ण को हम गोपियों से दूर कर रखा है। अर्थात यहाँ पर गोपियाँ भगवान श्री कृष्ण के प्रति नाराज़गी प्रकट कर रही हैं, क्योंकि जैसे ही भगवान श्री कृष्ण मुरली बजाने लगते सभी गोपियाँ उसके पास आ जाती थी। लेकिन जैसे ही भगवान श्री कृष्ण ने गोकुल छोड़कर वे मथुरा चले गए तो उसने मुरली बजाना छोड़ दिया था। तो कहते हैं कि यही वो मुरली है, उसके सभी श्रृंगार सभी मैं धारण करूँगी पर उसकी मुरली को धारण नहीं करूँगी, क्योंकि वही थी जो हमें बुलाती थी। आज उसी ने हमारे बीच विरह की पीड़ा डाल दी है। यहाँ पर ये सवैये समाप्त होते हैं विद्यार्थी मित्रों। नेक्स्ट चैप्टर के साथ नेक्स्ट वीडियो में हम फिर से मिलेंगे। ये उसका स्वाध्याय है जो हम रिटर्न वर्क में करेंगे। धन्यवाद। थैंक यू। टेक केयर।